रोमन अक्षर 8। रोमन अक्षर 8 में देखो इसका मौसा निकालना है। तो सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा ये बड़ा है ना, 4407। 4407। सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा 1469। इसी से ना भाग देंगे 1469। अब भाग देंगे, देखें क्या बार में लगता है। तो 3 बार में ट्राई करते हैं। नोतिया 27, छतरी 18, 18 2 20, 4 तिया 12, 12 2 14, 14 4 बाकी 1, 3 का 3 1 4, ये पूरे कट गया। अब इस संख्या से बचल का संख्या हम भाग देंगे, ठीक। 1469 के बचल है संख्या 2938, इसमें भाग लगाएंगे, देखते हैं क्या बार में लगेगा। 2 बार में कट जाएगा। तो 9 दूना 18, 6 दूना 12, 12 1 13, 14 दूना 28, 28 1 29, कट गया। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो 900 यानी HCF बराबर कितना हो गया? 1469 आंसर। अभी ये 900 जो है निकल गया है। अब इससे ये तीनों संख्या में भाग देंगे तो सब कटेगा। रोमन अक्षर 9 में देखते हैं, ये दोनों का 900 निकालना है। तो 196 से किस में भाग देंगे? 38,220 में। तो शुरू में एक बार में लगा 196 होगा। 12 में से 6 गया 6, और यहाँ 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, उसके बाद 2 उतरेगा। अब देखते हैं क्या बार में लगेगा। 9 बार में लगा देंगे डायरेक्ट। 9 छक 54, 54 के 4 बाकी 5, 9 नमा 81, 81 5 86, 9 का 9, 9 6 7, 9 7 16, रुक जा, 9 8 होगा। 9 8 17, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर क्या बचा? 5, 15 में से 6 गया 9, यहाँ तो कट गया। अब 0 उतारेंगे, 0। ये 5 बार में कट जाएगा ना, 5 बार में लगा दो। 56 30, बाकी 3, 19 5 95 3 98। अंतिम भाजक क्या है? यही ना है। 900 बराबर LCF 900 बराबर हो गया 196। इंग्लिश नहीं लिखे इस बार, छोड़ दिए आंसर। हिसाब सही है। तो 2 नंबर में कह रहा है दर्शाइए कि, ठीक, दर्शाइए कि प्रत्येक समपूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है जहाँ q एक पूर्णांक है। मतलब ये साबित करना है जितना भी धनात्मक समपूर्णांक होता है वह 2q के रूप का होता है। और ये भी कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 2q + 1 के रूप का होता है, विषम पूर्णांक, ठीक। तो हम लोग इसको जांच करेंगे, जांच में अपने पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो, मानना यहाँ पे कह रहा है ना q एक पूर्णांक है, तो मान लो q, माना q बराबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। कमा 2, कमा 3, कमा 4 डॉट डॉट डॉट, और भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो समपूर्णांक का चेक करेंगे। देखो 2q है ना, इसमें मान रखो 2q के साथ गुना है, q का मान 2 के साथ गुना होगा ना, तो 2 × q का मान क्या है? 1 लेंगे, ठीक। और यहाँ पे हो गया 2, हो गया ना। अब यहाँ लिखेंगे, जहाँ शर्त लिखेंगे q बराबर क्या माने थे? 1। देखो समपूर्णांक आया ना। फिर आगे चेक करेंगे 2q बराबर 2 × q का मान लेंगे 2, ठीक है। 2 दूना 4, जहाँ यहाँ भी लिखेंगे शर्त, जहाँ q बराबर क्या माने? 1 2,
एक तो यहाँ माने, यहाँ 2 है ना, हाँ। क्यू की जगह पर 2 रखे हैं। और भी मान सकता है 2Q, 2 इंटू क्यू का मान क्या लेंगे 3, 3 तो 3 दूना 6। जहाँ शर्त लिखेंगे, जहाँ Q बराबर 3, ठीक। और भी ले सकता है तो ले लो। Q 2 इंटू 4, 4 तिया 4 दूना 8, जहाँ Q बराबर 4। अब देखो यहाँ पर साबित हो गया प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो है वह 2Q के रूप का है ना। ये देखो समपूर्णांक है ना, तो ये साबित हो चुका है, ठीक है। ये हो गया है आंसर। अब विषम पूर्णांक में आते हैं, ठीक। विषम पूर्णांक यहाँ पे देखो कितना है 2Q + 1, 2Q + 1 बराबर, यहाँ लिख भी सकता है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2Q के रूप का होता है। प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया ना। ऐसे भी लिख सकता है या आंसर मार सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहाँ देखो अब साबित करेंगे विषम पूर्णांक, ठीक। तो 2Q + 1 इसको, इसमें जो है Q का मान क्या लेंगे 1 + 1, डायरेक्ट क्रिया करो, 2 का 2, 2 1 3, 3। यहाँ शर्त लिखेंगे ना, जहाँ Q बराबर क्या लिया 1, Q बराबर 1। फिर आगे चेक करो 2Q + 1 बराबर, इस बार Q का मान कितना लेंगे 2 + 1, डायरेक्ट क्रिया करो, 2 दूना 4, 4 1 5, जहाँ Q बराबर कितना 2, Q बराबर 2, ठीक है। फिर आगे चेक करो 2Q + 1, इस बार Q का मान 3 लेंगे +1, जहाँ Q बराबर 3, Q बराबर 3, 3 ने, हाँ 3 है, ठीक है। और अब होगा 2Q + 1, 2 इंटू 4 + 1, तो 4 दूना 8 1 9, जहाँ Q बराबर 4। अब देखो हम लोग महसूस करते हैं इसको, कोई पूर्णांक है ना। यहाँ पे लिखा है जहाँ Q कोई पूर्णांक है, Q का मान कुछ भी रखते हैं तो ये जो है विषम पूर्णांक दे रहा है ना। यहाँ पे Q का मान 1 लिए तो यहाँ विषम पूर्णांक 3 आया, यहाँ पर 2 लिए तो यहाँ 5 आया, इसी प्रकार से 9 आया, ठीक है। तो इससे साबित हो जाता है वह 2Q + 1 के रूप का होता है ना। डायरेक्ट आंसर मार सकता है। और डिटेल में लिखेगा तो ऐसे लिखेंगे प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक +1 के रूप का होता है। प्रूव्ड। इसमें कह रहा था दर्शाइए, तो हम लोग छानबीन करके चेक कर लिए कि प्रत्येक समपूर्णांक 2Q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 2Q + 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो 3 नंबर में देखते हैं, दिखाइए कि
इसमें भी साबित करना है। दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। अभी हिसाब बनाए थे ना, उसी टाइप का है। ठीक है, पहले इसको साबित करेंगे कि ये विषम पूर्णांक है, यानी कि q का मान कुछ भी लेंगे, उठा के रखेंगे। अगर q का मान रखने पर विषम पूर्णांक होगा तो बोलेंगे हाँ है। ठीक है, और ये भी कुट करेंगे तो उसी प्रकार से मानना है। q बराबर 1 4 और भी बढ़ सकता है, जितना बढ़ने का है बढ़ सकता है। तो पहले 4q + 1 तो 4q के साथ गुना है, तो इसलिए छोटी ब्रैकेट कम करते हैं। प्लस 4 4 1 5। अब यहाँ शर्त लिखेंगे जहाँ q बराबर, उसी प्रकार से फिर आगे बढ़ते हैं। 4q + 1, इस बार q का मान लेंगे 2। ठीक, हाँ, तो 4q के साथ तो 4 दूना 8 1 9, जहाँ शर्त 2 q बराबर 2। फिर 4 2 3 + 1 4 × 12 1 13। यहाँ लिखेंगे शर्त जहाँ 3 लास्ट 4q + 1 4 × 4 4 चौक 16 1 17, जहाँ 4 q बराबर 4। और भी चेक कर सकता है, लेकिन यह तक स्टॉप हो जाएंगे। अब महसूस करो, यहाँ पे q का मान कुट किया, देखो विषम संख्या सब कि जो भी विषम पूर्णांक हो गया वह 4q + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्ण, इसको सॉल्व करने दो। विषम पूर्णांक 4q + 1 के रूप का होता है। मैं भी लिख सकता है प्रूव्ड। इसको साबित कर दिया। फिर आगे इसको भी चेक कर लो। तो 4q + 3 4q + 3 दोनों में चेक करेंगे। तो 4 × 1 + 3, पहले एक कर किए थे। हाँ, अब एक कर। अब इसको चेक करेंगे। तो 4 का 4 4 3 7, जहाँ q बराबर 1 4q + 3 + 3 4 दूना 8 3 11, और 4 3 बराबर जहाँ q बराबर 2। 4q + 3 4 × 3 + 3, 15, जहाँ 3 4q बराबर 4 × 4 + 23, जहाँ q बराबर 4। अब महसूस करते हैं, q का मान कुछ भी लिए आ रहा है ना। इसका मतलब प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 3 के रूप का भी होता है। यहाँ शर्त लिखेंगे प्रत्येक धनात्मक अंक
विषम पूर्णांक 4q + 3 के रूप का होता है। प्रूव्ड। हो गया, इसका आंसर नहीं रहता, यही सब आंसर हो गया।